रख रख के नफ़रतों के कंटेनर तुमने दिल को इस्लामाबाद बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, स्टूडियो तकदीर से फ़रहत बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी सोशल मीडिया फैमिली खैर आफ़ियत से होगी और अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट जी रही होगी। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ जी मेट्रो इस्लामाबाद। बच्चों की भरपूर फ़रमाइश थी कि मम्मा रमज़ान की ग्रॉसरी करने ना इस बार हमने मेट्रो जाना है, बहुत महीने हो गए हैं हम वहाँ नहीं गए। हालाँकि पर्सनली मुझे मेट्रो जाना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वक़्त आपकी सबसे कीमती चीज़ है और वक़्त ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ाया होता है। वो इतना बड़ा स्टोर है कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाते-जाते आप लोगों को इतना टाइम लग जाता है। एक जो आपको 1 घंटा दूसरे स्टोर पे लगता है ना ग्रॉसरी करने, यहाँ पे आपके कम से कम वही चीज़ें लेने में ना 3 घंटे लग जाते हैं। सो आई पर्सनली डोंट लाइक टू गो टू मेट्रो, बट फिर भी बच्चों की फरमाइश पे मैं कहा चलो चलते हैं। बहुत कुछ था वहाँ पे, रमज़ान की वजह से ना स्टोर पूरा भरा हुआ था। सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी, जितना कोशिश हो सका ना क्विक क्विक हर चीज़ दिखाऊँगी, उनकी प्राइसेस वगैरह दिखा दूँगी आपको क्या-क्या वहाँ पे होता है और ये कितना बड़ा स्टोर है और कितना रश था, ये सब आपको दिखाऊँगी इस व्लॉग में। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेट्रो की एक खूबसूरत सी बड़ी वाइड किस्म की एंट्रेंस, जहाँ पे इन्होंने वो रमज़ान के अकॉर्डिंगली अपना एक बोर्ड, कैसे जिसे साइन बोर्ड कह लें, बिल बोर्ड कह लें, रेडी किया हुआ था। अच्छा जी, अब हम सारे बच्चों-शच्चों को लेके अंदर हमने एंट्री की। सबसे पहले अंदर जाते ही जो हमें ट्रॉलीज़ लेनी होती हैं, अच्छा इनकी ट्रॉलीज़ ना बाकी सारे स्टोर से काफ़ी डिफरेंट होती हैं क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं और उनको पता होता है कि यार लोगों ने यहाँ पर आना है तो उनका बहुत खर्चा होना है, तो ट्रॉलीज़ भी उसी के हिसाब से होती हैं। अच्छा, मुझे मुझे जो सबसे पहले चीज़ों ने अट्रैक्ट किया ना वो ये थे सारे सिल्वर या स्टील, इसको जो भी कहेंगे, इसके बर्तन बहुत प्यारे-प्यारे थे और बड़ी मज़बूत और अच्छी क्वालिटी के ये बर्तन पड़े हुए थे। मैं यहाँ पर ना अपने हस्बैंड का और अपने फादर इन लॉ का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग तो सारे आ गए थे बच्चों को लेके, तो उनका इंतज़ार हो रहा था उतनी देर। मैंने कहा चलो सारे ना क्रॉकरी सेक्शन में फिरते हैं, क्रॉकरी दिखाती हूँ अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको। तो स्पून्स की बहुत वैरायटी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। तरह-तरह के ये स्पून्स और हर तरह की ना डिफरेंट प्राइसेज़ में आपको ये क्वालिटी मिल रही थी। तो बड़ा अपीलिंग था ये, मैंने जल्दी-जल्दी से इनकी वीडियो बनाई, बच्चे मेरे पीछे-पीछे थे। प्राइस मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, कई प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कैप्चर कर ली थी, कइयों की रह गई थी, पर रीज़नेबल थी। सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग मुझे ये लगे थे लकड़ी के स्पून, 251 का ये एक स्पून था और बड़ी अच्छी क्वालिटी का था। इसके नीचे ये पड़े हुए थे कटिंग बोर्ड। अच्छा, इस तरह का ना कटिंग बोर्ड ऑलरेडी मेरे पास है, जो बड़े सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब 10-11 साल हो गए और ये मेरा इस टाइप का बोर्ड है। मेरा वाला ख़ैर इससे थोड़ा-सा फ़ाइन है, तो वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ। तो मुझे ना पर्सनली प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड की निस्बत ना ये वुडन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर ये और किचन के स्पून, स्पैचुला, स्ट्रेनर्स और ये कटर सारे पड़े हुए थे। अच्छा, इसी दौरान ना मेरी बेटियों को ना आइसक्रीम बॉल नज़र आ गए, इंतहाई खूबसूरत आइसक्रीम बॉल थे। वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, उसकी प्राइस भी बताऊँगी कि वो हमें कितने में मिले थे। अच्छा, ये वाले स्ट्रेनर्स आपको पता है रमज़ानों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो स्पून होती है ना, वो ये स्ट्रेनर्स होते हैं। इनकी प्राइसेज़ मैंने कैप्चर कर दी थी, आप लोग उसको स्टॉप करके पॉज़ करके देख लीजिएगा। ये कटर जो आजकल बहुत चले हुए हैं, तो ये तो लंबी इनके बॉक्सेस तो भरे पड़े थे इनके रैक्स में, यहाँ पे भी थे, इनके जो स्टॉक ऊपर लगे होते हैं, वहाँ पे भी इसके बॉक्सेस पड़े थे। अच्छा, ये वाले वो आइसक्रीम बॉल जिनका मैं आपको ज़िक्र कर रही हूँ और ये 4 बॉल थे तकरीबन 1000 के करीब। अच्छा, ये ना मुझे 1949 प्राइस लिखी हुई है। बॉल की क्वालिटी बस ठीक थी, सो-सो थी। 949 के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो प्राइस कह लें थोड़ी-सी ज़्यादा। अब जिसको दराज़ से लेने की आदत पड़ जाए ना, दराज़ शॉपिंग ऐप से, तो उसको ये चीज़ें महँगी ही लगती हैं। लेकिन ठीक है, बच्चों ने कहा तो मैंने कहा यार ऑब्वियसली बच्चों की खुशी की खातिर लेना तो है। फिर यहाँ पर हम गए, ये सारे ना कप्स लगे हुए थे। कप्स के डिज़ाइन मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए, पर ये डिशेज़, प्लेट्स, बाउल और ये सारा कुछ था ना, ये अच्छे थे। और ये थे जी सारे स्टील के गिलास और स्टील के बर्तन और ग्रिल्स पड़ी हुई थीं और ये जो चरी का सामान, बारबेक्यू, चरी, जितनी भी चीज़ें थी ना सारी ये पड़ी हुई थी। छोटी ईद और बकरा ईद के हिसाब से भी ना इन्होंने फुल अपने रैक भरे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे ना ये आया था मिनी फ्राई पैन। मेरी बेटियों को ये फ्राई पैन इतना फ़ैसिनेट किया, उन्होंने कहा मामा हमें ये लेना है। उनको लग रहा था यार ये कोई ना टॉय टाइप है, तो एज़ अ टॉय इसको ले सकती हैं। फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा बेटा इसका यूज़ एज़ सच नहीं होता, तड़का जिसने ज़्यादा तड़का लगाना हो, हमारे भी इतना थोड़ा तड़का तो बनता नहीं है। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा बेटा ये हमारे किसी यूज़ का नहीं है तो इसको छोड़ो। लेकिन ये फ्राई पैन उनको बड़ा फ़ैसिनेट किया था। ये आगे सारी फ्राई पैन की डिफरेंट जो है ना, फ्राई पैन्स के साइज़ेज़ लगे हुए थे, वैरायटी डिफरेंट थी, सिरेमिक वाले भी थे और ये डिफरेंट कोट जो इनकी होती है ना, ये सारे वो लगे हुए थे, तवे पड़े हुए थे
मतलब ईद से रिलेटेड आप समझिए रोज़ों से और ईद से रिलेटेड जो-जो सामान था ना वो इन्होंने खूब अंदर रखा हुआ था। तो मुझे पर्सनली ये वाला जो तवा था ना ये बहुत अच्छा लगा था। अच्छा ये सारे अब जो सिज़लिंग पैन्स होते हैं ये पड़े हुए थे। इनकी प्राइसेज़ मैंने उस टाइम देखी तो थी मतलब 3,500-4,000 से ना के करीब-करीब एक प्लेटर की प्राइस थी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आए। तो ये मैंने ना इसकी पैन की ये पैन मुझे दोबारा नज़र आया। मैं कहा चलो यार इसकी प्राइस कैप्चर करते हैं 999 इसकी प्राइस थी। अच्छा उतनी देर में मेरे जो है ना मेरे ससुर मेरे फादर इन लॉ वो आ गए थे और मेरा बेटा यहाँ पे ना बड़ा खुश हो गया उनको देख के। उसको था बस अब मुझे उठा लें। अच्छा अगले रैक में ये हम ना ग्रोसरी वाली साइड पे जाते-जाते मैंने ये रैक्स भी सारे कवर कर लिए। सारे बर्तनों के स्टैंड और डिफरेंट रैक्स वगैरह थे। अच्छा जिसके घर बिल्लियाँ हो ना, इस तरह की चीज़ें देख के ना उनको सबसे पहले ये ख़्याल आता है कि यार लिटर बॉक्स जो हमने बाज़ार से छोटे-छोटे लेने हैं, तो कोई टब ऐसी वैरायटी लूँ कि मेरा ना एज़ अ लिटर बॉक्स अच्छा यूज़ हो जाए। आगे मेरे पास ना ये जो साथ वाला इसके पड़ा हुआ है ना टब, ये पड़ा हुआ था। तो उस टाइम ख़ैर मैंने देखा फिर मुझे काफ़ी बड़ा लगा, मैंने कहा नहीं यार ये वाला रहने देती हूँ। ये जो पूरे-पूरे रैक इन्होंने जो हमारे रमज़ान में ना फलियाँ इस्तेमाल होती हैं, पकौड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, कोई लोग उसको बूंदी कहते हैं, वो बेसन, चने भरे पड़े थे। फिर ये आ गया था साथ हमारा कॉस्मेटिक्स का जहाँ पे सोप और डिफरेंट कॉस्मेटिक्स पड़ी हुई थी। तो ये सारा रैक था, जो-जो चीज़ें फिर हमें साथ-साथ चाहिए थी हम उठाते गए, सोप वगैरह थे, शैम्पूज़ थे जो चाहिए होता है हम वो उठा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आपको रेंज मिलती बहुत ज़्यादा है, मतलब एक कंपनी के आपको ना एक रैक बड़ा होगा उसमें 100-200 पीसेज़ लगे होंगे। लेकिन बनिस्बत हम इसके छोटे स्टोर्स में जाते हैं ना, आपको वहाँ पे क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा मिलती है। मतलब आपको बाहर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो मेट्रो पे मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि नहीं मिलते। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे इसकी मैंने थोड़ी-सी कैप्चर करने की कोशिश की थी कि मुझे टोस्टर चाहिए था, पर टोस्टर वगैरह की मुझे ना कोई यहाँ पे वैरायटी नज़र नहीं आई, ना टोस्टर की, ना सैंडविच मेकर की। बस ये चंद चीज़ें पड़ी हुई थी। ये वाली ना यहाँ पे इस पे मेरा फ़ोकस हुआ चूल्हों के ऊपर, ये जो चिमनी में आपका लगता है ना ये वाला सारा, अब आई डोंट नो इसको इस वैक्यूम को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। जब लगाऊँगी इंशाल्लाह तब पता लग जाएगा। तो ये मुझे बड़ा ड्रीम है कि मैं अपनी किचन में लगवाऊँ। तो इंशाल्लाह ये मैं अपना बजट सेट करके ये ज़रूर लगवाऊँगी। इसकी प्राइस ना तकरीबन 27-28 हज़ार के करीब-करीब थी। अच्छा पहले हम गए क्लीनिंग वाले सेगमेंट में, उसके बाद फिर ये यहाँ पे सारे टिश्यूज़, फ़ॉइल और आपकी जो जितनी भी किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं ना, क्लिंग फ़िल्म जो होती हैं, वो पड़ी थी। अच्छा यहाँ पे मुझे ये चीज़ बड़ी मज़े की लगी, ये जो फ़ॉइल शीट्स वगैरह थी और क्लिंग फ़िल्म थी ना, वो बगैर गत्तों के पैकिंग के ढेर सारी पड़ी हुई थी, तो वो आपको काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली हो जाती हैं। तो मुझे ये अच्छे पड़े थे। मेरे पास घर में तो काफ़ी पड़ा हुआ था, तो मैंने नहीं लिया। फिर ये था सारा इनका डिस्पोज़ेबल सामान, जो डिस्पोज़ेबल फ़ॉइल के बॉल्स-वॉल्स सब वो पड़े हुए थे, टिश्यूज़ के पड़े हुए थे रोल्स वगैरह। फिर ये जी बच्चों की फ़ेवरेट जगह आ गई जहाँ के लिए वो बड़े एक्साइटेड थे। मैंने इनको बजट दिया हुआ था कि बेटा 5000 आप लोगों का बजट है दोनों बहनों का। तो 5000 में आपको जो-जो लेना है ना लेते जाओ। तो जी बच्चे उठा-उठा के रखते जा रहे थे और इनके बाबा लिखते जा रहे थे कि बेटा इतना आपका बिल हो गया, अब देख लो आगे क्या-क्या लेना है। तो इस हिसाब से वो बड़ी एक्साइटेड और बड़ी खुश थी और उनसे चूज़ नहीं हो रहा था यार क्या लें, क्या ना लें। चीज़ें लेते-लेते ना ये मेरी लिप्टन की कोई नई एक पैकिंग पे नज़र पड़ी थी। पैकिंग बहुत फ़ैसिनेटिंग थी, गोल्डन सी वो अरबियों की तरह ना रॉयल टाइप की। मैंने खोल के देखा मुझे नहीं समझ आई कोई कहवा टाइप था शायद कोई ना, तो मैंने इसको वहीं पे वापस रख दिया। कहवा-शहवा तो मैं इतने शौक से पीती नहीं हूँ। फिर ये सीरियल बॉक्स आ गए, सारा यहाँ पे सीरियल के लगे हुए थे। सीरियल मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके सीरियल ख़त्म हुए हुए थे, तो बस फिर हम जो-जो हमें सीरियल चाहिए था हम उठाते गए। कोको क्रंच का एक बैग था। अच्छा कोको क्रंच में ना वैसे तो उसका बाकी सीरियल की निस्बत फौजी सीरियल्स की निस्बत थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन उनकी डील्स आती रहती हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। कभी उसमें वो कप्स होते हैं, कभी बॉल होते हैं। इस बार कलर पेंसिल्स थी और एक उनकी जो थी ना एक ड्राइंग बुक थी। फिर ये कोल्ड ड्रिंक का सारा सेगमेंट आ गया। अब देखिए ना कितना बड़ा-बड़ा सारे रैक्स हैं। मतलब आप फिरते रहो, फिरते रहो, फिरते रहो, इतना टाइम लग जाता है, जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में आपका बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन चीज़ों से मैं ना बहुत घबराती हूँ। यहाँ
यहाँ पर आए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया हुआ था और अब हम शदीद थक चुके हुए थे क्योंकि इतनी लंबे-लंबे रैक्स को क्रॉस करके फिर ऑब्वियसली पेट खाली होना था, तो हमने पिज़्ज़ा मँगवाया। साथ ही इनके ना फ्रोज़न, ये जो फ्रोज़न तो नहीं, फ्रेश मीट मिलता है लेकिन अंदर पूरा उन्होंने कमरा बनाया हुआ है जो बहुत कोल्ड होता है, चिल कोल्ड। तो वहाँ से गोश्त भी ताज़ा पकड़ लिया। फिर ये सारा इनका फ्रोज़न आइटम था। ये पूरी 2 रोज़ हैं इनके फ्रोज़न आइटम्स की ना, हर कंपनी का फ्रोज़न आइटम इनके पास पड़ा हुआ है, हर कंपनी का। फिर ये इनके पास पिकल्स पड़े होते हैं, पिकल्स के भी मैं आपको क्लोज़ अप दिखाऊँगी। सी फूड इन्होंने बड़ा अच्छा प्रिज़र्व करके रखा होता है। फिर एक तरफ इनका वेजिटेबल का सेगमेंट होता है। ये सारा फ्रेश पिकल था, मुरब्बे पड़े हुए थे और ऑलमोस्ट जब तक मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि हमें ना तकरीबन रात का टाइम हो गया था, इसमें से ज़्यादातर बकेट्स खाली हो चुकी हुई थी। जब मैंने इसको कैप्चर किया, आप लोग देख सकते हैं, ये लहसुन का पड़ा हुआ है और ये सारी बाकी बकेट्स खाली हो चुकी हुई थी। और ये बकेट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके अलावा पूरी पिकल्स की ये लंबी लाइन थी। फिर आ गए ये जी प्रॉन्स वगैरह 2000, इन्होंने सारे देखे, मैंने रेट इसके लिखे हुए हैं। अच्छा, ये बड़ी क्यूट-क्यूट सी मछलियाँ बेचारी मरी हुई पड़ी हुई थी, लेकिन ये मछलियाँ अक्सर हम देख रहे होते हैं ग्रिल करने के लिए बाहर से कहीं मिल जाए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी प्रिज़र्व करके साफ-सुथरे तरीके से यहाँ पे रखी हुई थी मछलियाँ। और साथ-साथ मैंने प्राइस भी इनकी कैप्चर करने की कोशिश की है। मछलियों वाले जो फ़िश वाला जो था ना पोर्शन, उसके बिल्कुल साथ अब ये इनका सारा जितना भी टेट्रा पैक आइटम है, डेयरी आइटम है ना, ये पड़ा हुआ था। इसमें फ्लेवर मिल्क्स क्या, लाटे, मोका और दूध के कार्टन, जूस के कार्टन सब इधर पड़ा हुआ था। तो यहाँ से बच्चों ने मोका और लाटे, हस्बैंड ने अपने लिए जो-जो वो लोग पीते हैं ऊट-पटांग सी चीज़ें, मैं तो ख़ैर इस तरह के ड्रिंक्स मुझे नहीं अच्छे लगते, तो उन्होंने अपने लिए कार्टन उठा लिए। मैंने इनकी ना डेयरी का ये थोड़ा कैप्चर कर लिया। अच्छा, मैं जो अपनी चीज़ वग़ैरह है ना वो टाज़ो से मँगवाती हूँ। टाज़ो की जो रिव्यूज़, अभी वो इस्लामाबाद, पिंडी और वाह वाली साइड पे कर रहे हैं डिलीवर, लेकिन उनका डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने सोचा चलो यार आपको वो बताती जाऊँ उनका भी साथ-साथ ना। फाइनली इतनी ग्रॉसरी करने के बाद हम एंड पे लाइन पे लग गए। बच्चे भी मेरे यहाँ पे शदीद थक चुके हुए थे और आप लोग रश देख सकते हैं कि पूरी-पूरी लंबी लाइनें लगी हुई थी लोगों की। 4-4 5-5 बंदे एक रो में खड़े हुए थे बिल के लिए। क्योंकि रात का टाइम था, ऑब्वियसली ये सारी ग्रॉसरी थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ इसमें और बरकत डाले और जिन लोगों के पास नहीं है, अल्लाह मियाँ उनको भी दे और हमें भी तौफ़ीक अता पर करे कि हम उन लोगों को दे सकें, हम अल्लाह की राह में दे सकें और अल्लाह सबकी रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए। बस यहाँ से हमने स्टोर को अलविदा किया और निकल पड़े अपने घर के रास्ते में। शाम के टाइम आए थे, उस वक़्त रोशनी थी और अब अंधेरा हो चुका था। अब थक-हार के अब हम घर जा रहे थे बेतहाशा वक़्त ज़ाया करके। तो अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ बने रहिएगा। टिल देन जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।